नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं उर्वशी और सबसे पहले बात करेंगे आरपीएन सिंह की। आपको बता दें, आरपीएन सिंह ने कांग्रेस इस्तीफा देकर आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस मौके पर आरपीएन सिंह ने पीएम मोदी, सीएम योगी की तारीफ की। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए। दिल्ली स्थित बीजेपी के मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरपीएन सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आरपीएन सिंह ने जेपी नड्डा के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने काफी कम समय में राष्ट्र निर्माण का कार्य किया है। यूपी में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था में सुधार किया है। वो आगे बोले कि मैं पूर्वांचल से आता हूं, जिसका मुझे गर्व है। यहां डबल इंजन की सरकार ने काफी विकास कार्य किए हैं। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि 32 साल से मैं एक पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं, मगर अब वो पार्टी नहीं रही। काफी लोग उनको पहले से कहते थे कि उनको बीजेपी में जाना चाहिए। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि आरपीएन सिंह पडरौना से यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया। परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा, वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है, तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। और इस खबर पे अधिक विस्तृत चर्चा के लिए झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में झारखंड में किस तरह का सियासी माहौल है? कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव की जब से कवायद शुरू हुई है, तब से जो सियासी उठापटक है वो लगातार चालू है। और बताया यह भी जा रहा है कि आरपीएन सिंह पडरौना से उम्मीदवार बतौर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव में मैदान में कूद सकते हैं। देखिए उर्वशी, अगर हम बात करेंगे आरपीएन सिंह के भाजपा में जाने से, तो झारखंड के राजनीति पे, खास करके सरकार पे और कांग्रेस संगठन पे क्या कुछ असर पड़ेगा, बेहतर बता पाएंगे अभी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। हम इन्हीं से जानना चाहते हैं, आज जो घटनाक्रम हुई है, इस घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये आई है कि जो प्रदेश प्रभारी हैं आरपीएन सिंह, वो कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा देकर के भाजपा का दामन थामा है। तो झारखंड पे इसका क्या असर पड़ेगा, संगठन पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब यहाँ के पार्टी के लीडर जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, कई लोगों ने पार्टी छोड़ने का काम किया, बावजूद कोई पार्टी पे फर्क पड़ा क्या? चुनाव हम जीते ना, पहले से बेहतर तरीके से जीते। अगर आपको याद हो तो जिस दौरान चुनाव हो रहा था, कई प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के समय पार्टी छोड़ के चले गए। बावजूद हमने ताकत के साथ, जो कार्यकर्ताओं की बदौलत हम पार्टी चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, और कार्यकर्ता जब मजबूत होता है तो उस पार्टी का कोई व्यक्ति विशेष नुकसान नहीं कर सकता है। अगर कहें प्रदेश प्रभारी के साथ में यहाँ के विधायकों का काफ़ी बढ़िया संबंध रहा है, एक तरह से कहा जाए सरकार बनाने में उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तालमेल करने में, गठबंधन बनाने में। ऐसे में जब वो चले गए हैं भाजपा में, तो क्या ऐसा लगता है कि भाजपा के जो है वो यहाँ पे सरकार तोड़ने में सफल हो पाएगी, या जो विधायक है वो टूट करके जाएंगे, उनके साथ कुछ विधायक निकल जाएं? देखिए, पहले भी जब वो प्रभारी थे तो लगातार इस तरह की खबरें आती थी।
ये तो भारतीय जनता पार्टी का शिगुफा रहता है कि इधर सरकार गिरा दिया, उधर गिरा दिया। उनसे कई लोग नाखुश भी रहते थे, कई लोग खुश रहते हो, तो नाखुश रहने वालों की भी संख्या आप जानते हैं बेहतर है कि कितने संख्या में लोग नाखुश रहते थे। तो इसलिए इस सरकार पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरपीएन सिंह के साथ अगर हम कहें तो आपका भी काफ़ी अच्छा संबंध रहा है, काफ़ी मार्गदर्शन मिला है, एक तरह से कहा जाए आप दोनों की ट्विनिंग अच्छी थी और यही वजह है कि इधर सफलता भी मिली और सरकार बनाने में मदद। तो आपके कामकाज पे भी कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए अगर आप बीके हरिप्रसाद जी की बात करेंगे तो उनसे भी मेरे बहुत ट्यूनिंग मेरी अच्छी थी और लगातार वो जब भी रहे तो लगातार मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते रहे। उसके बाद आदरणीय आरपीएन सिंह जी आए, उन्होंने भी जो जिम्मेदारी दी उसका जिम्मेदारी का मैंने अक्षरशः निर्वहन किया है। तो हमें लगता है कि प्रभारी आने जाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभारी का एक टेन्योर होता है, कई लोग पार्टी में रहते हुए भी प्रभारी बनते और हटाए जाते हैं, तो उससे हमारे कामकाज पे असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं एनएसवाई से अब तक का कार्यकर्ता रहा हूं, पार्टी को अच्छी तरह समझता हूं और पार्टी जब भी कोई निर्णय लेती है किसी को कुछ बनाने से पहले तो निर्णय लेती है तो ऐसा नहीं है कि जो प्रभारी ने कह दिया वही निर्णय है। आला कमान सब कुछ देख समझ करके निर्णय लेती है और जो लोग संबंधों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जो भी मेरे प्रभारी होंगे उनसे मेरा संबंध बेहतर होना ही चाहिए, क्योंकि जब संगठन को मजबूती देनी है तो कार्यकर्ता से लेकर के प्रभारी तक आपका संबंध मजबूत होना चाहिए, जो हमारा मजबूत रहता है। तो उर्वशी इस तरीके से देखते हैं कि जो प्रदेश प्रभारी हैं इनका कहना है कि कोई मनोज जी, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहूंगी। स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई थी यूपी उत्तर प्रदेश स्टार प्रचारकों की, उसमें आरपीएन सिंह का भी नाम था। वो बतौर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में थे और वो अब बीजेपी में को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। आज स्टार प्रचारकों की लिस्ट से आरपीएन सिंह का नाम अब हट गया है। हालांकि कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, सियासी उठापटक भी चल रही थी। फिलहाल जिस तरह से उन्होंने बताया कि इससे कुछ पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह का समीकरण बनेगा अब और किस तरह से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी? जी, एक सवाल स्टूडियो से है कि जिस तरीके से आरपीएन सिंह अभी गए हैं और एक दिन पहले ही कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में जो यूपी में चुनाव हो रहा है और 5 राज्यों में हो रहा है, तो उसमें स्टार प्रचारक के रूप में उनको किया गया था और एक दिन पहले किया गया और आज उन्होंने इस्तीफा दिया। तो क्या फर्क पड़ेगा वहाँ यूपी के चुनाव पे या जो बाकी दूसरे राज्यों में होना है जहाँ उनको प्रचार के लिए जाना था? अब खुद वो भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर भी खड़े होने की बात सामने आ रही है मरोड़ा से। नहीं, हमें नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। उसमें 30 लोग स्टार प्रचारक हैं, एक अगर कोई चला गया और बार बार जो स्टार प्रचारकों की सूची होती है वो संशोधित होती रहती है। ऐसा नहीं है कि जो अब की 30 लोग स्टार प्रचारक हैं वो अगले फेज में भी होंगे, तो ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। अब वो तो भारतीय जनता पार्टी जाने कि उन्होंने क्या समझ करके उनको लिया है, वो भारतीय जनता पार्टी बेहतर बता पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कुछ है नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर टिकी हुई पार्टी है। जहां जाइए वो कांग्रेस के लोगों को खोजते रहते हैं, उनके पास कोई लोग नहीं है। और निश्चित रूप से जब आदमी कमजोर होता है तभी किसी का सहारा लेता है, और उनको ये लग रहा था कि हम कमजोर हैं तो उन्होंने सहारा लेने का काम किया था। लेकिन जो लोग कांग्रेस में रहते हैं उनकी मजबूती कांग्रेस तक ही रहती है। फिर उसके बाद आपने देखा है कई लोगों को, यहाँ भी आपने देखा होगा झारखंड की राजनीति में भी कई लोग पार्टी छोड़ के गए, क्या हासिल हुआ है तो वो सबके सामने है। अपना अपना तरीका होता है राजनीति करने का। हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। तो उर्वशी, इस तरीके से देखते हैं कि जो झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, इनका कहना है कि आरपीएन सिंह के जाने से ना तो संगठन पे ना ही सरकार पे कोई असर पड़ेगा। जहां तक यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव की बात है उस पर भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का अपना कैडर है, कांग्रेस कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और कोई भी कार्यकर्ता उनके साथ नहीं जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि आरपीएन सिंह के पार्टी से जाने से फिलहाल कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है, पार्टी अब आगे अलाइनमेंट पर काम करेगी।